तुला राशि के जातकों के लिए, या यूं कहूं कि शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए मार्च 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं, जहां भले ही शिक्षा हो, शिक्षा के बाद जुड़ा हुआ धनागमन का माध्यम हो, व्यापार के साथ में जुड़े हुए विभिन्न अंग, तो वहीं पर यात्राएं किस तरह का लाभ दे सकती है, भाग्य का सहयोग किस तरह से हमारे लिए यहाँ पर बना रहेगा, हम किस दिशा में कर्म करें और कर्म करते हुए हम किन लोगों के साथ व्यापारिक स्तर पर या नौकरी पेशा जीवन में विश्वास स्थापित करके चल सकते हैं, ये सारी ही गणनाएं यहाँ हम करते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि चंद्रमा 30 और 31 मार्च 2021 के समय में यहाँ तुला राशि स्थान में ही रहेंगे। वहीं केतु की स्थितियां सेकंड हाउस में ही वर्ष पर्यंत आधार पर रहने वाली है। 8th हाउस में राहु शुक्र के ही राशि स्थान में चलायमान है। तो वहीं 4th हाउस में चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां शनिदेव के साथ, जो दोनों ही ग्रह समगत हैं, यहाँ देव गुरु नीचस्थ आधार पर चलते हुए, शनिदेव स्वराशि स्थान में ही चलते हुए, पंचम भाव में शुक्र की स्थितियां 17 मार्च 2021 तक चलने वाली रहेंगी। तो वहीं पर 11 मार्च के बाद से बुध यहाँ कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव यहाँ पंचम भाव में रहेंगे, एक तरह से लाभेश होकर 14 मार्च तक पंचम भाव में, और उसके बाद में यहाँ 6th हाउस में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। 8th हाउस की पोजीशन आप देखते हैं तो मंगल यहाँ अंगारक में होंगे, किंतु साथ ही साथ में एक प्रमुख प्रवृत्ति ये भी है कि शत्रु राशि स्थान में होने के बावजूद धनेश और व्यापारेश अष्टम भाव में रहते हुए सूर्य के राशि स्थान और लाभ भाव को देखने वाले होंगे। वहीं धन भाव पर भी इनकी दृष्टि रहेगी, और जो इनके मित्र ग्रह का मूल त्रिकोण राशि स्थान है देवगुरु बृहस्पति का, पराक्रम भाव पर भी इनकी दृष्टि कहीं न कहीं सकारात्मक प्रभाव को सामने रखने वाली होगी। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ राशि भाव के अधिपति की स्थितियां पंचम भाव के साथ जुड़ी हुई रहेगी, ये आपके लिए शुरुआती 17 दिनों के अंदर किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ा हुआ जो फाइनेंशियल गेन होता है उसको सामने रखने वाली हो सकती है। आप लंबे समय से जॉब में सक्रिय नहीं रहे या आप व्यापार की तरफ गए, किंतु वहां पर जोखिम की वजह से या फिर आपके कुछ निर्णय के अंदर गलतियों की वजह से अभी तक सफलता नहीं मिल पाई, पुनः आप नौकरी की ओर जाना चाहते हैं। ये समय विश्वास के साथ में बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के आपको फिर से एक्टिव करवाने वाला हो सकता है, क्योंकि शुक्र की स्थितियां बेहद अच्छे आधार को यहाँ पर निर्मित कर रही है। आपकी जो प्रेजेंटेशन की शैली होती है वो लोगों को रिझाने वाली होगी। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन में कई बार व्यक्ति को कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे व्यापार का स्वरूप कैसा दिखे, हमारी प्रेजेंस किस तरह से बढ़ने वाली हो, लोग हमसे किस तरह से जुड़ने वाले होंगे। ये सारे ही बेसिस लगातार यहाँ सामने होते हैं, और उसी प्रवृत्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि शुक्र की ये स्थितियां शुरुआती 17 दिनों के लिए अति निर्णायक साबित होने वाली होगी। उसके बाद में आपके आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी आ सकती है। डिसीजंस के अंदर फैसिनेशन से बचिएगा। जो 18 से 31 मार्च 2021 तक का समय है उसके लिए मैं ये निवेदन करूंगा। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि उस समय कोई भी बड़ा ऋण लेने से आपको बचना चाहिए। विदेश संबंधी कामकाज में हालांकि वहां पर आपके लिए पॉजिटिविटी सामने आने वाली रहेगी। वहीं द्वितीय भाव, यहां आप देखिए कि मंगल पूरे ही महीने की स्थितियों में अपनी 7वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने वाले होंगे। धनागमन बढ़ेगा, क्योंकि केतु भी मंगलवत फल करने वाले ही होते हैं। भले ही कई बार रिश्ते खराब होते हैं, किंतु ऐसा व्यक्ति अपने रुपए पैसे का जो आधार होता है उसको क्लियर करने की ओर जाता है। ये बेस आपके लिए सामने है, किंतु वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। इस बात को बहुत ज्यादा स्पष्ट करके चलिएगा। तो वहीं ये भी ध्यान रखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर जब लाभ मिल जाता है तो आप उसको पूरा ही री इन्वेस्ट करने की तरफ नहीं जाएं। वहां पर एक तरह से खुद को थोड़ा सा रोकना आवश्यक रहेगा।
क्योंकि ढैया का प्रवास काल जब चल रहा हो, संघर्षों के बाद में जब रुपया और पैसा मिले तो आप उसको भावी भविष्य के लिए भी सहेज कर रखने वाले जरूर हों। कोई ऐसा निर्णय आप लेने जा रहे हैं जहां जोखिम बहुत बड़ा है, कैलकुलेशन बहुत छोटी है और आपके लिए जो गेन की अप्रोच है उसके अंदर भी वो विस्तार नहीं है जो हमेशा से सामने रहा है। तो यहाँ दूरदर्शिता भरे निर्णय रुपए पैसे को लेकर आपको सामने रखने चाहिए। हालांकि यहाँ धनागमन आपके लिए रुकने वाला नहीं होगा, क्योंकि लाभ अष्टम और द्वितीय भाव का एक तरह से यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना हुआ है। लाभ से क्यों? क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि से लाभ को देखने वाले हो गए, सातवीं दृष्टि इनकी धन भाव पर है, तो इसी वजह से ये कॉम्बिनेशन एक तरह से अलग अप्रोच को दिखाने वाला हो जाता है। वहीं पारिवारिक जनों से कहीं पर भी संबंधों में विछोह नहीं आए, ये आप ख्याल रखकर चलिएगा। भूमि संबंधित कोई भी विवाह चल रहा है, वैवाहिक जीवन की ओर बढ़ता हुआ एक तरह से नवयुगल है और घर परिवार से किसी भी तरीके का विद्रोह निकल कर आता है, तो इस बात को पुनः आप स्मृतियों में रखिएगा कि वहां घर परिवार के अलावा सुख और संतुष्टि का अभाव ही रहता है। कहीं न कहीं उनसे जुड़ने की आवश्यकताएं होनी चाहिए। इस बात को अपने मंतव्य में स्पष्ट करके आप चलने वाले रहिएगा। वहीं तृतीय भाव की मैं चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि तृतीयेश होकर जो देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, भले ही नीचस्थ आधार में हो, किंतु सातवीं दृष्टि से यहाँ दशम भाव को देखने वाले हो जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसी वजह से आप इस बात पर गौर करके चलिएगा कि आपके लिए यहाँ कर्म और पराक्रम का संबंध बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि नौकरी पेशा जीवन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कंफर्ट जोन को तोड़ने की गुंजाइश लंबे समय से बनी हुई है, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट नहीं आ रहे हैं और आप उससे संघर्ष कर रहे हैं। ये समय एक अलग प्रतिध्वनि आपके सामने रख रहा है, जहां से कि आप फाइनेंशियल गेन खुद के लिए एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे। इस एक निवेदन को आप स्वीकार कीजिएगा और वहीं पर आप इस बात को भी अपने मन मस्तिष्क में स्पष्ट करके चलने वाले रहें कि यहाँ भाइयों के साथ संबंधों को कहीं न कहीं सुधारने की आवश्यकताएं है। यात्रा संबंधी कामकाज के अंदर बहुत ज़्यादा तीव्रगामी होने से आपको बचना चाहिए और वहीं ये भी एक नोटिसेबल अप्रोच आपके लिए रहे और इस बात को भी बहुत ज़्यादा आप स्पष्ट करके चलने वाले रहें कि यहाँ से जो स्थितियां आपको बारंबार नकारात्मक कर रही थी या मन के भीतर की उलझनें इतनी हावी थी कि आप वहां से बाउंस बैक नहीं कर पा रहे थे, ये समय विशेष वहां पर भी आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच को सामने रखने वाला होगा। इसमें कोई भी इनकार करने वाली गुंजाइश नहीं है और इस बात को भी अपने मन मस्तिष्क में आप अंकित करके चलें कि जो दोस्तों के साथ में आपने कामकाज की शुरुआत की थी, अभी तक उसमें सफलता का वो रूपक नहीं मिल पाया है, किंतु अंततोगत्वा यही समय अंतराल आपके लिए वहां से पॉजिटिव फ्रेम लेकर आएगा। उनके साथ में आप विश्वास करते हुए चलें, उनके साथ कोई व्यापार जुड़ा हुआ है, संबंधों को भी संभालें और उस प्रोफेशनल लाइफ को भी संभालें। बेहतरी आपके लिए निरंतर तौर पर वहां से निकल कर आने वाली होगी। वहीं चतुर्थ भाव की मैं चर्चा करता हूं तो जो पुरानी भूमि संबंधित कामकाज लंबे समय से आपको किसी भी बेनिफिट की ओर नहीं लेकर जा रहे थे, कोई ऐसी भूमि आपने परचेस की थी बहुत वर्षों पहले जो सोचा था कि एक समय के बाद रोटेशन के अंदर उसको काम में लेंगे, किंतु रुपए पैसे के अंदर ऐसी वृद्धि निकलकर आई नहीं वहां से। यह समय अंतराल पुनः पोजीशन को चेक करने का है और बेनिफिट की ओर बढ़ने का है। इस बात को अपने मन में आप स्पष्ट करके चलते हैं तो काफी हद तक दुविधाओं को दूर करने वाले होंगे। यहां मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर वो वृद्धि नहीं है, ये स्पष्ट कर रहा हूं, किंतु सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर बेनिफिट बने हुए हैं। आप कोई भी ऐसी जॉब में हैं जहां संभावित तौर पर घर परिवार के आसपास आपकी ट्रांसफर अटकी हुई है, आपके प्रयास लंबे समय से चल रहे थे, मार्च 2021 के महीने में अपने प्रयास में विश्वास लेकर आइए। यहां पर आप मां दुर्गा की उपासना के साथ में चलिएगा। सफलता के नियामक आधार आपके लिए यहां पर सार गर्भित तौर पर सामने रह सकते हैं। इस मूल मंत्र को अपने साथ में रखें। दूसरे स्तर और आधार के ऊपर यह भी समझना चाहिए कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज लंबे समय से आपको बेनिफिट नहीं दे रहे थे या उस कार्य क्षेत्र में जो कि फाइनेंस से संबंधित आधार लिए हुए होता है, ये समय वहां पर भी आपको अच्छे और बेहतर आधार देने वाला हो सकता है। वहीं पंचम भाव
कुछ दिनों के लिए यहाँ पर बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला होगा। तो इसी वजह से आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी क्षेत्र में ये पूरा ही महीना लंबे समय बाद एक मेजर लेवल की रिलीफ लेकर आ रहा है और इसको अपनाकर आप जरूर चलिएगा। हालांकि 22 फरवरी के बाद से ही जो शुक्र का आधार है वो आपको सपोर्ट देने वाला होगा और मार्च के शुरुआती 17 दिनों में आप अपनी गट फील के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बात। दूसरे आधार के ऊपर जो संतान पक्ष के साथ व्यापारिक जीवन चल रहा था और कहीं न कहीं सोच की सिमेट्री एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी, वहां पर भी सुधार के संकेत हैं। जो भी महिलाएं संतान सुख की और अग्रसर हैं, आप कुछ समय के लिए पुनः प्रोफेशनल लाइफ को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने कामकाज में हस्तक्षेप रखना चाहते हैं, यहाँ खान पान पर बहुत ज्यादा एक तरह से नियंत्रण रखते हुए आप ऐसे कामकाज की ओर बढ़ सकते हैं। कहीं पर भी दुविधा नहीं। इस बात को भी नोटिस करके चलिएगा कि फाइनेंस संबंधी एजुकेशन के साथ में आप चल रहे हैं या फिर शिक्षा के किसी भी अंतराल के साथ में चल रहे हैं, शुरुआती 17 दिन आपके लिए डिस्ट्रैक्शन और डिस्टरबेंसेस लेकर आ सकते हैं। उसके बाद का समय अंतराल आपके लिए काफी हद तक एक तरह से कंफर्ट को देने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन में कंफर्ट को छोड़िए और दूसरे आधार जो कि एजुकेशन के अंदर है वहां कंफर्ट को अपनाइए। ये मूल मंत्र अलग अलग क्षेत्र के अंदर यहां निकल कर आते हैं, जिसको आप अपने भीतर समाहित करके जरूर चलने वाले रहें। वहीं 6th हाउस की मैं चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि अस्थि जनित विकारों से बोन और जॉइंट को रिलेट करते हुए इशू से संभलने की रिक्वायरमेंट है। ये एक बात। अनिद्रा जनित रोग जब भी सूर्य का संबंध 6th हाउस और 12th हाउस के साथ में होता है तो पनप कर आते हैं। 15 से 31 मार्च के मध्य आपके लिए अनिद्रा जनित रोग निकल कर आ सकते हैं। इसी वजह से आप अपने शेड्यूल के अंदर थोड़े से चेंजेस कीजिए। योगाभ्यास, प्राणायाम और जो एक तरह से टहलने की स्थितियां सुबह और शाम को निकल कर आती है, यानी फिजिकल फटीग की रिक्वायरमेंट है। मेंटल फटीग आ रही है, फिजिकल फटीग नहीं है। इसी वजह से एक सिमेट्री एस्टेब्लिश नहीं हुई और अनिद्रा जैसा रोग आ रहा है, उससे सावधान रहिएगा। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि शत्रु यहां हावी नहीं हो पाएंगे। जो कोई भी आपके लिए कर्ज संबंधी स्थितियां नेगेटिव चल रही थी या कलीग्स आपको बारंबार परेशान कर रहे थे और आपके लिए वहीं से सारी नेगेटिविटी जन्म ले रही थी, ये समय अंतराल वहां से भी आपको एक मेजर लेवल की रिलीफ दे सकता है। इस बात को अपने मन मस्तिष्क में आप स्पष्ट करके जरूर रखिएगा। वहीं 7th हाउस, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति। आप देखिए कि व्यापार भाव के अधिपति अष्टम भाव में है। इसी वजह से किसी भी कामकाज को करने से पहले या व्यापार में कोई भी शुरुआत करने से पहले अज्ञात भय बने रहेंगे और उसी के साथ में लगेगा कि हम कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले रहे हैं। गृहस्थ जीवन की ओर से कोई भी सलाह मिलती है, लगता है कि उनको अनुभव ही नहीं है, किंतु वो लगातार आपको ऑब्जर्व करके सलाह दे रहे हैं। वहां से भी रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। केमिकल संबंधी कामकाज, क्योंकि राहु और मंगल भले ही शत्रुवत स्थितियों में हो, किंतु केमिकल संबंधी कामकाज में बड़े बेनिफिट निकल कर आ सकते हैं। भूमि संबंधित कार्य क्षेत्र में एग्रीकल्चर की ओर आप जाना चाहते हैं और कोई ऐसे एक तरह से प्रोडक्ट की ओर भी आप जाना चाहते हैं जो अभी तक मार्केट में इतने नएपन के साथ में आया नहीं है, उन सारे ही क्षेत्रों के अंदर वृद्धि के समाहित संकेत रहेंगे। और वहीं आईटी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो जो मंगल की 8th हाउस की पोजीशन शुक्र के राशि स्थान में चल रही है, यहाँ प्रेजेंटेशंस के अंदर आपको एक अलग तरीके का आधार मिलता चला जाएगा जो जीवन को बेनिफिट देने के अंदर एक बड़ी भूमिका निभाने वाला होगा। विदेश संबंधी कार्य क्षेत्र में ये जो पूरा ही कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये आपकी शिक्षा को कहीं ना कहीं एक जगह दिलाने वाला रहेगा। वहीं पर 9वें भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जो भाग्येश की स्थितियां हैं वो 11 मार्च 2021 के बाद से जब यहां पंचम भाव के साथ जुड़ी रहने वाली होगी, तो इस बात को आप अंकित करके चलें कि आपके लिए चलने वाला ये समय अंतराल हायर एजुकेशन के प्रोस्पेक्ट में आपको एक बहुत बड़े बेटरमेंट की तरफ लेकर जा सकता है। फाइनेंस संबंधी एजुकेशन के अंदर चलते हुए आप किसी स्टार्टअप की तरफ भी जाना चाहते हैं, तब भी शुरुआत कर सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन के जरिए अलग होंगे। यहाँ शारीरिक स्तर के ऊपर अपने स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त करते हुए एकांत की ओर जाना और अपने साथ में समय बिताना, किस तरह से हमने अपने भीतर की सुधार की प्रक्रियाओं को देखा है, इसको महसूस करना डेप्थ की अप्रोच के अंदर, ये भी आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला होगा। तो वहीं पर इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि अनुभव पूरे तरीके से आपको सहयोग देते चले जाएंगे।
वहीं दशम भाव देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। 5 अप्रैल 2021 को जब अतिचारी होकर कुंभ में प्रवेश करेंगे, उसके पहले की इनकी स्थितियां आपके नौकरी पेशा जीवन में सहयोग देगी, आपकी चमक दमक को बढ़ाने वाली होगी। सामाजिक सरोकारों के अंदर आपका हस्तक्षेप बढ़ता चला जाएगा और जो इच्छा शक्ति बारंबार आपको बड़े कामकाज करने से रोक रही थी, वहां पर भी बेनिफिट है। और ये भी एक नोटिसेबल अप्रोच रहेगी कि आप पिता के साथ कामकाज में यहां बड़े स्तर को हासिल करने वाले हो सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है। नौकरी पेशा जीवन में कोई परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, कंफर्ट जोन को छोड़िए, चेंजेस की ओर जाइए। और उसमें भी आप ये ध्यान रखिएगा कि 14 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के समय अंतराल में परिवर्तन आपके लिए बारंबार जद्दोजहद संघर्ष लेकर आएंगे, किंतु इस संघर्ष के उस पार आपके लिए एक नया सूर्योदय है जो इंतजार कर रहा है आपका। ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में चलना, वर्किंग एक्सपर्टीज के अंदर बढ़ोतरी प्राप्त करना और जो विदेश संबंधी कामकाज है, जहां अभी तक आपका एक रोटेशन नहीं बैठ पा रहा था, विश्वास के साथ पुनः खुद को आगे लेकर चलना, ये सारे ही आधार यहां आपके लिए बने रहने वाले हैं। वहीं एकादश भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जो लाभेश है वो शुरुआती 14 दिनों के लिए यहां पंचम भाव में रहेंगे। यही वजह है कि जहां आपने अपने कर्म को बढ़ाया, आप उत्साहित होकर चले, वहीं से परिणाम अपेक्षित तौर पर शुरुआती 14 दिनों के लिए सपोर्ट देने वाले होंगे। उसके बाद उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी। इसी वजह से शुरुआती भागदौड़ के साथ में जो दूसरा पखवाड़ा है महीने का, वहां थोड़े से रिलैक्सेशन के साथ चलिएगा। इंस्टेंट वेज के ऊपर डिसीजंस लेने से बचने का भी मैं यहां आपसे निवेदन करना चाहूंगा। ये भी आधार स्पष्ट करके आप चलने वाले रहें, तो वहीं इंट्यूशन पूरे तरीके से सहयोग आपको देते चले जा रहे हैं। वहीं द्वादश भाव की मैं चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि जो द्वादशेश होकर बुध की स्थितियां हैं, वो यहां जब पंचम भाव के साथ में जुड़ जाएगी तो कहीं ना कहीं खर्चे भी इन्वेस्टमेंट की शक्ल के अंदर जाने वाले होंगे। इसी समय के साथ में चलते हुए संतान पक्ष को कामकाज में जोड़ने का आधार भी आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शन लेकर आएगा। कोर्ट और कचहरी संबंधित कोई भी मामलात के साथ में आपका कामकाज जुड़ा हुआ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी वहां परेशानियां चल रही है, आपका कार्य क्षेत्र यानी कि एक तरह से विधि क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप है। ये समय वहां से आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेकर आ सकता है, ये आप नोट करके रखिएगा। कमीशनिंग संबंधी कामकाज में लंबे समय से अटके हुए कार्य भी यहाँ परिपूर्णता की तरफ जाने का कार्य कर सकते हैं। ये भी याद रखा जाए यहाँ पर कि हम किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई दुर्भावना लेकर चल रहे थे, किसी ने कोई गलत हमारे साथ में किया था। आज इग्नोरेंस के अप्रोच को बढ़ाकर चलने की रिक्वायरमेंट है। इस पूरे ही महीने दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का वाचन और श्रवण आपको जरूर करना चाहिए। तो वहीं पर देवी उपासना और आराधना के साथ में समय में बढ़िएगा। रंगों से सरोबार त्योहार जो कि होली है वो भी यहाँ मौजूद रहेगा। जीवन में अलग रंगत घुलती चली जाए। आप रिश्तों के अंदर मिठास को अपनाने वाले हों, कोई व्यक्ति संकुचित है तो उसको उसी भावना से दूर हटाकर अपने साथ में जोड़ने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। कुल जमाजोड़ ये समय आपके लिए सकारात्मक है और प्रत्येक क्षण का उपयोग करते हुए जीवन में आनंद के उपभोग को बढ़ाते चले जाएं। यही सर्वोच्च सत्ता से हमारी बारंबार कामना है। धन्यवाद और कोटिशः आभार।